आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं एलसीएच प्रचंड के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ के द्वारा जो एलसीएच प्रचंड है इसकी कैपेबिलिटी को इन्हेंस किया जा रहा है। हम ये भी जानेंगे कि कैसे एलसीएच को एक नया स्वदेशी इंजन और एक नई स्टैंड ऑफ मिसाइल मिल रही है जिसकी रेंज 20 से 25 किलोमीटर या उससे ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा इसकी और भी कैसे कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस किया जाएगा इस पे हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक अपडेट के माध्यम से ये कंफर्म कर दिया है कि वो इस समय लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के लिए एक नई लॉन्ग रेंज प्रिसीजन म्यूनिशन पर काम कर रहे हैं जो न सिर्फ एलसीएच प्रचंड हेलीकॉप्टर की स्टैंड ऑफ रेंज को बढ़ा देगा बल्कि जो टारगेट्स हैं उनको 20 से 25 किलोमीटर की दूरी से ही मार गिराने में कैपेबल इसको बना देगा। यानी जब तक दुश्मन इसको देख पाएंगे ये ऑलरेडी उनको डिस्ट्रॉय कर चुका होगा। हालांकि अभी इस प्रोग्राम को लेकर के अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ट्रस्टेबल सोर्सेस की बात माने तो अभी ये पूरा प्रोग्राम इनिशियल स्टेजेस में ही है और बहुत जल्दी इसे जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं वो मिलनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, एक खास बात और है कि आप इस प्रोग्राम को मौजूदा ATGM इंटीग्रेशन से जोड़ के मत देखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी LCH में जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं उनका इंटीग्रेशन शुरू हो चुका है जो कि वर्ष 2023 के मध्य तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं DRDO ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि उनकी स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल जिसको हम संत के नाम से जानते हैं उसकी रेंज 10 से 12 किलोमीटर की होगी। वही हेलिना या ध्रुवास्त्र की अगर हम बात करें तो इनकी रेंज 5 से 8 किलोमीटर की होने वाली है। इन दोनों ने अपना डेवलपमेंटल ट्रायल्स ऑलरेडी पूरा कर लिया है रिपोर्ट्स की बात माने तो। वहीं इनको बहुत जल्दी क्लियरेंस भी मिल जाएगी इंडक्शन के लिए LCH प्रचंड और हमारे ALH रुद्र में। रुद्र के बारे में तो आपको पता ही है कि वो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का एक वेपनाइज वेरिएंट है जो कि माउंटेन वॉरफेयर करने में और एंटी टैंक स्ट्राइक करने में या यूँ कह ले क्रूज एयर सपोर्ट देने में सक्षम है। और इन दोनों हेलीकॉप्टर्स में आपको जो ये मिसाइल्स हैं बेसिकली संत, हेलिना और जो 20 से 25 किलोमीटर की रेंज वाली डेवलप की जा रही है मिसाइल ये देखने को मिलेगी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी ताकत कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हम सब ने डिफेंस एक्सपो में देखा कि LCH की असली कैपेबिलिटी क्या है। LCH की अगर हम बात करें तो वो एक साथ 16 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को कैरी कर सकता है जैसा कि डिफेंस एक्सपो में हमें जानकारी दी गई है। वहीं अब आप पूछेंगे कि इनका ट्रायल कब तक पूरा होगा, इनमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का ट्रायल। तो ये माना जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि इन ट्रायल्स को आयोजित करेगी, खासकर संत के ट्रायल और हेलिना के ट्रायल को ये 2023 से शुरू कर दिए जाएंगे। यानी कि जो ट्रायल्स हैं वो 2023 से शुरू हो जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी इनमें परमानेंटली इन मिसाइल्स को डिप्लॉय कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं उस लॉन्ग रेंज प्रिसीजन म्यूनिशन की जो अंडर डेवलपमेंट है। इसको लेकर के DRDO के साइंटिस्ट ने कहा है कि मौजूदा समय में जितने भी हमारे पास हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं इनकी तुलना में इसकी रेंज तकरीबन 3 गुनी ज़्यादा होगी। और माना जा रहा है ये भी कि ये LCH प्रचंड को वो कैपेबिलिटी प्रदान करेगी कि ये बिना एनिमी के कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में जाए उनके बंकर्स, उनके टैंक, उनकी इन्फेंट्री को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकेंगे और ये LCH की सर्वाइबिलिटी को भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे और सुनिश्चित करेंगे। वही DRDO का प्लान तो ये भी है कि जो उन्होंने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम विकसित किया है और जो आगे चल के दूसरे सिस्टम विकसित किए जाएंगे उन्हीं में से जो खासकर एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको एयर टू एयर मिसाइल के तौर पर प्रचंड में इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि लो एल्टीट्यूड के एरियल थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे प्रचंड को। यानी कि DRDO का कहना ये है कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम पर ही आधारित एक एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम बनाया जाएगा जो LCH प्रचंड के स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा होगा और ये एनिमी के जो लो फ्लाइंग टारगेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होगा। ये तो हो गई पहली बात हथियारों की। अब बात कर लेते हैं इंजन के बारे में। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कंफर्म कर दिया है कि LCH के लिए जो स्वदेशी इंजन है जिसको हम HTAC 1200 के नाम से जानेंगे उसका ट्रायल पूरा हो चुका है। उसमें जितने भी हाई एल्टीट्यूड ट्रायल थे वो आयोजित कर लिए गए हैं और इनके जो सर्टिफिकेशन ट्रायल्स हैं वो वर्ष 2025 तक पूरे कर लिए जाएंगे। उसके बाद सीधे तौर पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ये कहना है कि वो जितने भी 3 से 6 टन वजनी हेलीकॉप्टर्स हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में
उन सब में इस्तेमाल किए जाएंगे। यानी LUH, ALH और आपका जो LCH हेलीकॉप्टर है, इन सब में आपको आने वाले निकट भविष्य में ये जो स्वदेशी इंजन्स हैं वो देखने को मिलेंगे। HAL ने कहा इनिशियली तो हमारा प्लान यही है कि हम जल्द से जल्द इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करें, लेकिन जैसे हमारी ऑर्डर की रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो पुराने जो ALH हेलीकॉप्टर्स में शक्ति इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बेसिकली फ्रेंच इंजन है, उनको भी हम अपने इस स्वदेशी इंजन से रिप्लेस करेंगे। और HAL को इस चीज़ का पूरा भरोसा है कि अभी हमने 3 से 6 टन वजनी हेलीकॉप्टर से इनके लिए इंजन विकसित किया है, और अगर सब कुछ सही चला तो जो मीडियम वेट के हेलीकॉप्टर्स हैं इनके लिए भी जो एडवांस इंजन्स हैं वो हमारे द्वारा बनाए जाएंगे, और आने वाले निकट भविष्य में आपको हमारे जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं सब में स्वदेशी इंजन देखने को मिलेंगे। यानी कि HAL का प्लान क्लियर है कि अब जो डेवलपमेंट होगा वो निर्विरोध रूप से आगे बढ़ेगा, और अधिक से अधिक जो आत्मनिर्भरता है डिफेंस के क्षेत्र में उसको प्राप्त करी जाएगी। क्योंकि किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट का जो सबसे प्रमुख पार्ट होता है, अगर हम टेक्निकली देखें तो वो उसका इंजन ही होता है, और जब तक इंजन का स्वदेशीकरण नहीं हो पाएगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम 100% इंडिजिनस कोई भी वेपन तैयार कर पाएंगे। और यही चीज़ हमारे पूर्व वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया सर ने भी हाल ही में संसद टीवी के एक इंटरव्यू में कही थी, और उनकी बात अब सच होती दिखाई पड़ रही है, जहां पर RKS भदौरिया सर ने कहा था कि आने वाले 10 वर्षों में आप देखेंगे कि न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स में स्वदेशी फाइटर्स की संख्या बढ़ेगी, बल्कि आपको स्वदेशी इंजन, स्वदेशी सेंसर्स, स्वदेशी जो हमारे वेपन्स हैं वो भी बढ़ती संख्या में दिखाई पड़ेंगे, और अब वैसा ही कुछ होता प्रतीत हो रहा है। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।